जय हिंद। आज हम देखेंगे पॉलिटी का भाग 2 जिसका नाम है नागरिकता। ये नागरिकता की चर्चा आर्टिकल 5 से 11 तक की गई है और हमने देखा था पहली क्लास में भाग 1 जिसका नाम था संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा आर्टिकल 1 से 4 तक की गई थी, जबकि वो भाग 1 था। यानी भाग 1 अगर आपका 4 पे खत्म हुआ तो भाग 2 स्टार्ट कहाँ से होगा? 5 से। तो आज हम जानते हैं नागरिकता। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों को अनेक प्रकार की छूट प्रदान करता है। यानी आप देश के नागरिक हैं तो आपको देश की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप देश के नागरिक नहीं हैं तो आपको देश की सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं तो जी हाँ, क्यों? क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। आप वोट डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि जब संविधान जो है बन रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने जो है नागरिकता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आ रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने जो बोला कि आने वाले समय में जो है संसद नागरिकता संबंधी कानून को बनाएगी। नागरिकता का पहली बार विवरण जो है अरस्तु ने दिया था। 1955 में नागरिकता संबंधी कानून लाए गए पहली बार, और पहली बार जो संशोधन किया गया था 1986 में किया गया था। हमारे यहाँ नागरिकता एकहरी नागरिकता है और अमेरिका के यहाँ द्वैध नागरिकता। यानी अमेरिका के पास देश की अलग नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ इकाई नागरिकता, यानी हम देश के नागरिक हैं। तो राज्य क्या है? तो राज्य के हम एक निवासी हैं, यानी हम राज्य के निवासी और देश के नागरिक हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 5 है उसमें क्या बोला है। उसमें कहा है कि प्रारंभ में नागरिकता, कहने का मतलब प्रारंभ में 3 प्रकार के प्रावधान थे। यानी आपको अगर शुरुआती नागरिकता चाहिए तो 3 प्रकार से, या तो आपको जन्म के आधार पर मिलेगी, या आपको माता पिता के आधार पर मिलेगी, या तो आप संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भारत में आ जाइए, तब आपको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग जो है रहना चाहते थे भारत में, लेकिन वो विभाजन के दौरान जो है पाकिस्तान में चले गए। तो हुआ क्या कि कहा गया कि अगर आप भारत से पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तब भी आपको नागरिकता दी जाएगी। उसमें एक परमिट रूल था जिसे लागू किया गया था 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू किया गया था और कहा गया था अगर आप इससे पहले आ जाते हैं, इस परमिट रूल से पहले अगर आप भारत में आ जाते हैं, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और बोला गया था अगर आप परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को से पहले आ जाते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो वहाँ की सरकार से आपको परमिट लेना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें आपको अगर आप उधर से आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तब भी आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा 6 महीने का वेट और कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब आर्टिकल 7 क्या था? आर्टिकल 7 था कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। कहने का मतलब क्या है? यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो कुछ लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि भारत अब 2 टुकड़ों में बट जाएगा। तो कुछ लोग जो है पाकिस्तान जाना चाहते थे तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें लगा कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है तो वो जो है फिर भारत आ रहे थे, उनको भी भारत नागरिकता देगा। साथ में कहा गया है भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आए लोगों को नागरिकता। इसमें जो है 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग चले गए पाकिस्तान, बाद में भारत आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश भ्रमण करने पर, घूमने पर, शिक्षा लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। बहुत से लोग हैं जो देश में घूमने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो देश से पढ़ने के लिए जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश के बाहर जाते हैं कमाने के लिए दूसरे देशों में। तो उनकी नागरिकता समाप्त होगी नहीं, उनकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी। लेकिन आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर वहाँ की आप नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता खत्म। यानी आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता जैसे ही लेते हैं वैसे ही देश की नागरिकता जो आपकी समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है
कि भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई वे देश विरोधी काम नहीं करते हैं। यानी इसमें नागरिकता का की सुरक्षा दिया, यानी आप अगर देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, और तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई आप देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। 11 कहता है नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी गृह मंत्रालय की सलाह पे, क्योंकि उस समय जब भारत, हमने आपको बताया था जब भारत आज़ाद हुआ था, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है नागरिकता पर बहुत अच्छे से जो है नियम कानून नहीं बनाए गए, और लेकिन जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में जो है संसद जो है नागरिकता पर कानून बना सकती है। आइए अब जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लाया गया और इसमें बताया गया कि नागरिकता को आप 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है आपका जन्म के आधार पर, दूसरा है आपका वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है आपका देशीकरण, 5वां है अर्जित भूमि के आधार पर। यानी अगर आपको देश की नागरिकता चाहिए तो आप 5 प्रकार से नागरिकता को ले सकते हैं। पहला जो होता है जन्म के आधार पर। अब जन्म के आधार होता है घर के आधार पर, यानी अगर आपको देश की नागरिकता चाहिए तो आपको 5 प्रकार से ले सकते हैं। पहला जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता या पिता कोई एक भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर, अगर आपका जन्म विदेश में हुआ है और आप देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपकी माता या पिता में से कोई एक जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पर। तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर, अगर आप पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको भारत में 7 साल लगातार रहना पड़ेगा, तो अब तब आपको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर जो है राष्ट्रमंडल देशों को ही नागरिकता दी जाती है। चौथा है आपका देशीकरण के आधार पर, इसमें जो है अगर आपको नागरिकता देशीकरण के आधार पर चाहिए तो आपको लगातार भारत में 10 साल रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको वैज्ञानिक या कला किसी एक क्षेत्र में निपुण होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ भारत की एक जो है भाषा को आपको जानना होगा, तब आपको नागरिकता देशीकरण के आधार पर मिल सकती है। 5वां है आपका अर्जित भूमि के आधार पर, जैसे हम किसी देश को हड़प लेते हैं या कोई देश हमें शामिल हो जाता है तो उस देश में रहने वाले लोगों को भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो हम अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता देते हैं। और एक होता है आपका NRC, ओवरसीज नागरिकता, वीजा, पासपोर्ट, CAA, NRC, NPR, इस सब के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।